रुक जाओ, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो मैं अभी बोलने वाला हूं वो प्यार के बारे में नहीं है। वो उस वजह के बारे में है जिसकी वजह से तुम बार बार टूटते हो। अगर तुम किसी के रिप्लाई का इंतजार करते हो, अगर तुम्हारा मूड किसी एक इंसान पर डिपेंड करता है, और अगर तुम्हारे सपने धीरे धीरे धुंधले हो रहे हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अंत तक सुनना, क्योंकि सच कभी आराम से नहीं आता। एक सवाल, क्या तुम्हें सच में किसी से प्यार है, या बस तुम्हें उस एहसास की आदत हो गई है कि कोई तुम्हें देख रहा है, चुन रहा है, महत्व दे रहा है? ज्यादातर लोग फर्क नहीं समझ पाते। GNZ प्यार में नहीं है, GNZ एटीटेंशन में फंसी हुई है। जब कोई मैसेज करता है, दिल तेज धड़कता है। जब सीन आता है और रिप्लाई नहीं, तो दिमाग बेचैन हो जाता है। यही प्यार नहीं है, ये डिपेंडेंसी है। प्यार शांति देता है, लेकिन जो तुम्हें बेचैन कर दे वो अटैचमेंट होता है। Gen Z को अब रिश्ते नहीं चाहिए, उन्हें वैलिडेटेशन चाहिए। कोई ऐसा जो उन्हें बार बार याद दिलाए कि वो इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग से ज्यादा तुम ऑनलाइन क्यों नहीं हो मैटर करने लगा है। और यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक खेल, अट्रैक्शन का। तुम उन लोगों की तरफ खींचते हो जो साफ नहीं होते, जो देर से जवाब देते हैं, जो कभी बहुत अच्छे लगते हैं और कभी बिल्कुल गायब। क्योंकि जो आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती, और जो उलझन पैदा करे वही दिमाग पर कब्जा कर लेता है। यही वजह है कि कंफ्यूजिंग लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तुम्हारा दिमाग उसे चैलेंज मान लेता है, और चैलेंज को जीतना दिमाग को पसंद होता है। इसलिए तुम बार बार खुद को समझाते हो, शायद वो बिजी होगा, शायद वो सीरियस है, बस दिखाता नहीं। और इसी शायद में तुम अपना वक्त, अपनी नींद, अपना आत्मसम्मान सब खो देते हो। तुम किसी रिश्ते में नहीं होते, फिर भी बंधे होते हो। नाम कुछ नहीं होता, लेकिन एक्सपेक्टेशन सब कुछ होती हैं। और सबसे बड़ी गलती यही होती है, तुम क्लैरिटी छोड़ देते हो कनेक्शन के लिए। सच ये है, जो साफ नहीं है वो कभी सीरियस नहीं होता। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे Gen Z सबसे ज्यादा खो रही है, फोकस। तुम्हारे सपने बड़े थे, तुम कुछ बनना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा पूरा ध्यान एक इंसान के मूड पर टिक गया। आज रिप्लाई अच्छा है तो दिन अच्छा, आज रिप्लाई नहीं है तो सब बेकार। इससे ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रैक्शन और कुछ नहीं होता। तुम्हारा फोन दुश्मन नहीं है, दुश्मन है वो इमोशनल डिपेंडेंसी जो तुम्हें हर नोटिफिकेशन का गुलाम बना देती है। सपने लंबे समय का खेल है, लेकिन Gen Z तुरंत मिलने वाली फीलिंग्स में फंसी हुई है। इसलिए गोल्स बोरिंग लगते हैं और टॉक्सिक अट्रैक्शन एक्साइटिंग। हर बार जब कोई लेट नाइट मैसेज आता है, तुम फिर से कमजोर हो जाते हो, क्योंकि इमोशनल हाइज डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं। जो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो लोग इमोशनल केओस में जीते हैं वो हमेशा बिजी रहकर भी कहीं नहीं पहुंचते। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब सब साफ दिखने लगता है, जब तुम समझ जाते हो कि जिस इंसान के लिए तुमने खुद को खो दिया वो कभी तुम्हें पाने आया ही नहीं था। तब दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द से तुम मजबूत बनते हो। तब तुम बाउंड्रीज सीखते हो, तब तुम चुप रहना सीखते हो, और तब तुम्हें समझ आता है कि हर अट्रैक्शन जरूरी नहीं, हर रिश्ता कीमती नहीं। याद रखो, प्यार वो नहीं जो तुम्हें कंफ्यूज करे, अट्रैक्शन वो नहीं जो तुम्हें कमजोर बनाए, और कनेक्शन वो नहीं जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाए। अगर तुम अपनी अटेंशन को कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई